नमस्कार। आज मैं कक्षा 6 से पाठ 4 हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी द्वारा लिखा हुआ संस्मरण जो है वो लेकर के आई हूँ। इसके प्रश्न उत्तर को भी इसमें बताया हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। टीम मतलब दल, निखार मतलब चमक, छावनी मतलब सैनिकों का विश्राम गृह या विश्राम स्थल, नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला। अब है प्रश्न अभ्यास। पाठ से है ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से है। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? उत्तर है दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने लगातार एक के बाद एक 6 गोल करके दिया। उन्होंने उसके बदले उसको मारा नहीं और एक के बाद एक 6 गोल करते गए। उसके बाद है तीसरा, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का क्या राज बताया है? ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना को बताया है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? चौथा प्रश्न है ये। तो उत्तर इसका हुआ, एक दिन 2 टीमों में मुकाबला के दौरान एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी द्वारा ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक द्वारा मारा गया। फिर मैदान पर लौटने के बाद लगातार 6 गोल करके ध्यानचंद ने कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से ही हराता। वह खिलाड़ी ये सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हो गया। पांचवा है, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद कप्तान बनाए गए थे। वे सेना में लांस नायक थे। उस समय ओलंपिक खेल में भारत का हॉकी स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने का गौरव उन्हें मिला। उन्हीं सफलता के बाद उस समय जब सफलता मिला, स्वर्ण पदक मिला, उसी सफलता के बाद इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अब है पाठ से आगे। अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वो क्या कर रहे होते? तो उत्तर है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो एक साधारण सिपाही के रूप में अपनी सेवा देते रहते और एक दिन वो सेवा देते देते तो मेजर बन ही गए थे, क्योंकि उनको अभी भी कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद। तो और एक दिन सेवानिवृत्त होकर सेवा अधिकारी जैसा जीवन यापन करते, अगर वो हॉकी नहीं खेलते रहते तब। उसके बाद है, ध्यानचंद की जगह पर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? तो ध्यानचंद की जगह यदि और कोई भी होता तो शायद दोनों टीमें एक दूसरे पर आपस में ही लड़ने लगती और अपना बदला लेने के लिए मार काट पे उतारू हो जाती। यहाँ है, ध्यानचंद की जगह यदि कोई और होता तो शायद दोनों टीम एक दूसरे से आपस में ही लड़ने लगती अपना बदला लेने के लिए। तीसरा प्रश्न है, खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाते हैं? खेलते समय प्रत्येक खिलाड़ी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है और अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में वे अपने साथी एवं प्रतिद्वंदी टीम से भिड़ जाते हैं। उसके बाद है चौथा, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? विजेता बनने के लिए व्यक्ति में लगन, साधना, साहस और खेल भावना जैसे गुण होने चाहिए। अब है व्याकरण। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे में छपे सर्वनाम के भेद के सामने कोष्टक में लिखिए। जैसे कौन खा रहा है, तो कौन यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम जो होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। तो कौन खा रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैं आप लोग को बता रही हूँ। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, किसी भी प्रश्न करने के लिए कहते हैं कौन है, क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपने काम पर लौट आया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है
जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ है मैं, तो मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। यही मेरा घर है, यही मेरा घर है। इसमें क्या पता चलता है कि ये मतलब है, संकेत किया जा रहा है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किए जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस, इसका, इतना, यही, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें जैसी क्या हुआ? संबंधवाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा। तो यहाँ पे है जैसी, तो ये हो गया संबंधवाचक। उसके बाद है मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये हो गया निजवाचक। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, ये खुद के लिए जो करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अपना, स्वयं, अपने आप ही, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कुछ तो किया करो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जिन शब्दों से मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का, कार्य का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे धक्का मुक्की, खेल के मैदान में धक्का मुक्की होने लगी। नोक-झोंक, खेल में नोक-झोंक होना स्वाभाविक है। बार बार, खिलाड़ी बार बार गेंद छीनने की कोशिश करता। जैसे जैसे, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। उसके बाद है इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। तो क्रिया पहले किसको कहा जाता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। तो इसमें क्या है? खेल में तो यह सब चलता ही है। अंडरलाइन की हूँ जिसमें क्रिया है, चलता ही है। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, मतलब खेला करता था। बाद में हम झांसी आकर बस गए, तो यहाँ पे हो गया बस गए, क्रिया हो गया। बार बार वह मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते, खेलने के लिए कहते। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, तो ये मिला हो जाएगा इसमें। अब है नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। क, नौसिखिया, उस समय मैं एक था खिलाड़ी। तो इसका हो जाएगा उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। आता खेल में मेरे गया निखार, मेरे खेल में निखार आता गया। शर्मिंदा, वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, तो वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो ये था आप लोग के मेजर ध्यानचंद का प्रश्नोत्तर। और उसके बाद है कुछ करने को। अखबार में रोज़ाना खेल का एक पृष्ठ आता है, जो खबर अच्छी लगे उसको संकलित करना है। और दूसरा है यह पाठ एक संस्मरण है, आप अपना कोई संस्मरण लिखिए। तो ये दोनों चीज़ आप लोग खुद कीजिएगा। और प्रश्न उत्तर में से अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो मुझे पूछिएगा। धन्यवाद।